हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम एल्डिहाइड कीटोन में से जो उल्फ किस्नर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ये स्पेशल लेक्चर के तौर पे ले आए हैं। सिर्फ उल्फ किस्नर बताएंगे। देखना दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से देखना, बहुत बारीकी से देखना। उल्फ किस्नर क्या है, बहुत ध्यान से देखना। इस मरकड़ में तो इंक ही नहीं है। उल्फ किस्नर, ये भी तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले तो माफ कर देना, उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान भी है। उल्फ किस्नर देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके ऊपर NH2, NH2 को दो। ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये तो हमने जब एमोनिया की डेरिवेटिव कंपाउंड्स पर आए थे तब बोले थे ये क्या है, ये हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। और क्या दोगे, KOH को दो। और क्या दोगे, इथिलीन ग्लाइकॉल को दो। किसको, इथिलीन ग्लाइकॉल को। तो क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और अगर R C डबल बॉन्ड O R प्राइम को लेके काम करोगे, मतलब कीटोन को लेके काम करोगे, सेम टू सेम चीज दो, R CH2 R प्राइम हो जाएगा। मतलब C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब फिर से देखो एक बार, बहुत ध्यान से बारीकी से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये पहला वाला क्या है, पहला वाला तो एल्डिहाइड है। पहला वाला क्या है, आप बोलोगे पहला वाला तो एल्डिहाइड है। दूसरा वाला क्या है, कीटोन है। लेकिन आपको मिल क्या रहा है, इधर भी एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे, इधर भी एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के तौर पे। अब देखो इधर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो आपको मालूम हो ही रहा होगा। अब ये C डबल बॉन्ड O अगर CH2 हुआ तो हाइड्रोजन घुसेगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा। आप बोलोगे C डबल बॉन्ड O अगर CH2 हुआ तो सर हम तो ये बोल ही सकते हैं देखकर, कि ये देखकर मालूम तो हो रहा होगा, C डबल बॉन्ड O अगर CH2 हुआ तो हाइड्रोजन H2 घुस रहा है, एडिशन ऑफ H2 हो रहा है और सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एटॉम हो रहा है। मतलब इधर से एक ऑक्सीजन गायब हुआ इधर तक और हाइड्रोजन घुस रहा है। मतलब हाइड्रोजन H2 का एडिशन और ऑक्सीजन का सब्सट्रैक्शन क्या हो रहा है, O का सब्सट्रैक्शन देखो, ऑक्सीजन नहीं है इधर, ऑक्सीजन गायब, हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब H2 का एडिशन और ऑक्सीजन की सब्सट्रैक्शन ये हो रहा है। तो आप बोल सकते हो ना, इधर एक्सेसिव रिडक्शन हो रहा है। आप बोल सकते हो ना, इधर एक्सेसिव रिडक्शन हो रहे हैं, एक्सेसिव रिडक्शन हो रहे हैं। क्यों एक्सेसिव, आप बोलोगे सर इधर एक्सेसिव क्यों हो रहा है। मैं बोलूंगा कि C डबल बॉन्ड O CH2, C डबल बॉन्ड O CH2 हो रहा है। तो हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन गायब हुआ। तो हाइड्रोजन आ रहा है तो भी रिडक्शन, ऑक्सीजन गायब हो रहा है तो भी रिडक्शन। तो इधर ज्यादा रिडक्शन हो रहा है, इधर ज्यादा रिडक्शन हो रहे हैं। हम लिख सकते हैं इधर, इसको छापो, इसको छापना हो गया तो मिटा दो, इसको छापना हो गया तो मिटा दो। और देखो हम बोलना क्या चाह रहे हैं, RH C डबल बॉन्ड O, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O H2N NH2 KOH ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको तो पकड़ लो, ये ग्लाइकॉल मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल। H2O पहले निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O पहले निकल जाएगा। जो निकल जा रहा है उसको लिख लो, H2O निकल रहा है। अब देखो N और N जाके N2 होके निकल रहा है। तो इसको देखो, H2O निकल रहा है, N N N2 निकल रहा है। क्या था, C के पास है डबल बॉन्ड, C के पास है डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा। C के पास क्या है, C के पास है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गायब हो गया, डबल बॉन्ड ऐसे था ऐसे हो गया और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो
तो आप बोलोगे आर एच जैसे था लिखो, सी जैसे था लिखो। सी के पास क्या था? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड को हमने ऐसे तोड़ दिए। किसको पकड़ेगा? ये H2 को पकड़ेगा। तो क्या होगा? H H ये उत्पन्न हो रहे हैं। यही क्या है आपका? RCH3 है। यही क्या है आपका? RCH3 है। यही क्या है आपका? एल्केन है। क्या है? यही आपका प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एल्केन है। लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से R प्राइम C डबल बॉन्ड O किसके साथ रिएक्शन करेगा? H2N NH2। तो इधर से H2O भाई साहब निकल जाएगा। H2O तो निकल जाएगा इधर से। तो क्या रिएक्शन होगा? KOH और ग्लाइकॉल दोगे, KOH और ग्लाइकॉल दोगे। H2O निकल गया तो लिख लो H2O को, और N और N मिलकर N2 के तौर पे ये भी निकल जाएगा। N और N के तौर पे N2 निकल जाएगा। C के पास क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब दो ठो बॉन्ड है। R प्राइम C के साथ कितना बॉन्ड होगा? दो बॉन्ड। इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को पकड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? RCH2 R प्राइम। क्या लिख सकते हैं? RCH2 R प्राइम। ये भी क्या है? एल्केन है। ये भी क्या है? आप बोलोगे ये भी हमारा एल्केन है। लिख सकते हो। इसको पहले लिखो, इसको पहले बहुत ध्यान से कॉपी करो, इसको पहले कॉपी में छापो, और अगर छापना हो गया तो मैकेनिज्म के लिए सज हो जाओ। अब हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म करेंगे। क्या करेंगे? मैकेनिज्म करेंगे। लिखो मैकेनिज्म, लिखो मैकेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O क्या दोगे? H2N NH2। ये क्या है? एसीटोन है। ये क्या है? हाइड्राजिन है। क्या है? हाइड्राजिन है। O और H2O निकल जाएगा। तो क्या निकल रहा है? H2O निकल रहा है। तो आपके पास क्या उत्पन्न होगा? CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। ये क्या है? ये एसीटोन हाइड्राजोन है। क्या है? एसीटोन हाइड्राजोन है। क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया होगा, NH3 डेरिवेटिव्स में से हाइड्राजीन अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्राजीन क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्राजीन से आपको हर वक्त हाइड्राजोन ही मिलेगा। एसीटोन हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, H2O निकल जाएगा, एसीटोन हाइड्राजोन आपको प्राप्त होगा। क्या होगा? आपको एसीटोन हाइड्राजोन प्राप्त होगा। हुआ? अब देखो ये स्टेप 1 है। अब इसको लिखो CH3 C डबल बॉन्ड N। NH2 को तुम ऐसे लिख सकते हो। NH2 को देखो, ध्यान से देखो, NH2 को हम कैसे लिख सकते हैं? NH2 को हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं। अब देखो KOH है रिएक्शन मीडियम में। क्या है? KOH है रिएक्शन मीडियम में, तो आपको OH माइनस जरूर मिलेगा। KOH में से आपको क्या मिलेगा? KOH में से आपको OH माइनस जरूर मिलेगा। OH माइनस इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा। क्या होगा? OH माइनस H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C डबल बॉन्ड N NH माइनस ये आएगा, NH माइनस ये आएगा। ये बॉन्ड टूट के इनके ऊपर आएगा तो NH माइनस आएगा। एक माइनस चार्ज इसके पास सिंगल बॉन्ड, इसके बाद डबल बॉन्ड, क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ये इधर एक माइनस चार्ज, इसके पास सिंगल बॉन्ड, इसके बाद में डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा और तुरंत ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा। ये बॉन्ड इधर, ये माइनस चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी। ये जो माइनस चार्ज है, इनके ऊपर जो माइनस चार्ज बना है वो माइनस चार्ज की डीलोकलाइजेशन होगी। तो ये डबल बॉन्ड के तौर पे पाई बॉन्ड घूमेगा। तो ये डबल बॉन्ड के तौर पे पाई बॉन्ड घूमेगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। क्या होगा? रेजोनेंस होगा। CH3 कैनोनिकल फॉर्म्स मिलेगा। CH3 C के ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड N, इधर डबल बॉन्ड NH लिख सकते हैं।
जी बिल्कुल लिख सकते हैं। NH के ऊपर माइनस था, माइनस टूट के इधर आया तो N के ऊपर और माइनस चार्ज रहेगा नहीं, माइनस टूट के इधर आया तो इधर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो देखो देखो, NH N के ऊपर क्या था, माइनस था, माइनस माइनस की डिलोकलाइजेशन हुई, NH के ऊपर और नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस चार्ज था वो माइनस चार्ज की रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइजेशन हुई, और ये जो डिलोकलाइजेशन हुई इससे हमको ये पता चला है N के ऊपर माइनस चार्ज पहले था इनिशियली, रेजोनेंस के बाद डिलोकलाइजेशन के बाद N के ऊपर माइनस चार्ज अभी नहीं है, तो N माइनस, ये माइनस इधर घूमेगा तो N के ऊपर माइनस रहेगा नहीं रहेगा। अब देखो ये माइनस इधर आया, पहले क्या था सिंगल बॉन्ड, अब क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये C और N के बीच में जो डबल बॉन्ड था, जो पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड किधर घुमा है, कार्बन के ऊपर, डिलोकलाइजेशन हुआ, कार्बन के ऊपर कुछ भी चार्ज था नहीं था, C और N के बीच का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड जाके कार्बन के ऊपर आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या आएगा माइनस चार्ज। अब देखो इथिलीन ग्लाइकॉल की स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH CH2OH, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो CH2OH CH2OH, ये क्या है, ये आपका प्यारा सा इथिलीन ग्लाइकॉल है, इधर से आपको 2H+ मिलेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल में से ये क्या है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, क्या है ये तो इथिलीन ग्लाइकॉल है। अब सुनो इथिलीन ग्लाइकॉल में से इधर एक H+ है, इधर एक H+ है, तो अगर आप रिएक्शन मीडियम में इथिलीन ग्लाइकॉल को इस्तेमाल करोगे तो इथिलीन ग्लाइकॉल कंपाउंड से आपको 2H+, 2 प्रोटॉन रिएक्शन मीडियम में प्राप्त होगा। तो आप इथिलीन ग्लाइकॉल को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोटॉन प्राप्ति के लिए, H+ प्राप्ति के लिए, तो पहले तो एक H+ को लिख लो, और एक बात को ध्यान में रख दो अभी से कि और एक H+ को अभी भी लेना बाकी है, एक H+ को हमने ले लिया है और एक H+ को हम बाद में लेंगे, तो ये माइनस किसको पकड़ेगा, H+ को पकड़ेगा, क्या उत्पन्न होगा CH3 तक, C के साथ आया H, इधर है N, डबल बॉन्ड N H, लिख सकते हैं इसको, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। KOH है अभी भी मीडियम में, तो OH माइनस KOH से आया, OH माइनस किसको पकड़ेगा, ये हाइड्रोजन को, किसको पकड़ेगा, ये हाइड्रोजन को, OH माइनस फिर से ये वाला हाइड्रोजन को पकड़ रहा है, तो ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर जाएगा, तो देखो OH माइनस जाके फिर से ये वाला हाइड्रोजन को पकड़ रहा है, तो H2O निकल जाएगा, तो पहले तो सुन लो H2O निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट के किसके पास आया, N के ऊपर, तो क्या उत्पन्न हुआ, CH3 C, इधर H, इधर N, डबल बॉन्ड N माइनस, देखो तो जरा ये OH माइनस H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इनके ऊपर आएगा N माइनस, फिर से देखो ये माइनस घूमेगा ना, रेजोनेंस होगा ना, डिलोकलाइजेशन होगा ना, तो कर दो, ये माइनस घूम के इधर आएगा, ये बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर जाएगा। देखो भाई साहब ये माइनस अगर इधर आए तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, मतलब N2 की प्रोडक्शन हो रहा है, तो देखो ये माइनस अगर इधर आया तो N ट्रिपल बॉन्ड N आ रहा है, और N ट्रिपल बॉन्ड N क्या है दोस्तों, N ट्रिपल बॉन्ड N तो N2 है, ये निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो बॉन्ड तो टूट गया, देखो ये माइनस रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज, इसके द्वारा N के ऊपर जो माइनस चार्ज था वो माइनस चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, वो माइनस चार्ज इधर डिलोकलाइजेशन हुआ, तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन गया, अब
ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड टूट के कार्बन के ऊपर आया तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, और वो वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन के ऊपर आया तो सी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ये माइनस चार्ज इधर आया तो N ट्रिपल बॉन्ड N बन रहा है, और N ट्रिपल बॉन्ड N क्या है? N2 है। N2 है, लुईस डॉट डायग्राम में आप लोगों को पता चल गया होगा। N ट्रिपल बॉन्ड N क्या है? N2 है। तो इधर से क्या निकल रहा है? N2 निकल रहा है। क्या निकल रहा है? N2 निकल रहा है। अब देखो, अगर N2 इधर से निकल गया, C और N के बीच में क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड टूट के किसके ऊपर गया? कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड भी टूट गया है। तो क्या आया? CH3 CH सी के ऊपर माइनस चार्ज, CH सी के ऊपर माइनस चार्ज। बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। CH सी के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो, इथिलीन ग्लाइकॉल को इस्तेमाल करने की फिर से और एक बार आप लोगों के पास बारी आ गई है। CH2OH CH2OH लिख सकते हो। यही आपका क्या है? इथिलीन ग्लाइकॉल है। क्या है? यही आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है। लिखो, यही क्या है? आपका इथिलीन ग्लाइकॉल है। तो देखो भाई साहब, ये अगर इथिलीन ग्लाइकॉल हुआ तो एक बार इथिलीन ग्लाइकॉल से आपको एक प्रोटॉन की प्राप्ति हुई थी। एक बार इथिलीन ग्लाइकॉल में से आपको एक प्रोटॉन की प्राप्ति हुई थी, और एक प्रोटॉन की भी तो प्राप्ति होनी बाकी है। तो आप बोलोगे सर, आपने बोला था इथिलीन ग्लाइकॉल में से आपको 2 प्रोटॉन मिलेगा, 2H+ मिलेगा। एक H+ को पहले हमने इस्तेमाल कर लिया है, अब और एक H+ बाकी है, तो H+ को लिख लो। तो इथिलीन ग्लाइकॉल में से आपको क्या मिलेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल में से आपको H+ मिलेगा और एक H+ मिलेगा। क्या मिलेगा? इथिलीन ग्लाइकॉल में से आपको और एक H+ मिलेगा। तो ये माइनस किसको पकड़ेगा? ये माइनस H+ को पकड़ेगा। ये माइनस किसको पकड़ेगा? H+ को पकड़ेगा। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर और एक हाइड्रोजन। यही क्या है? CH3 CH2 है। यही क्या है? CH3 CH2 CH3 है। तो देखो, CH2 उत्पन्न हुआ, C डबल बॉन्ड O था। क्या था? C डबल बॉन्ड O था। क्या आया? CH3 CH2 CH3। क्या आया? C डबल बॉन्ड O की जगह पे CH2 आ गया। तो ये है उल्फ किस्नार रिडक्शन। ये क्या है? उल्फ किस्नार रिडक्शन। और इसके साथ साथ आप लोगों के सामने उल्फ किस्नार का भी मैकेनिज्म हो गया है। और अलविदा और जय हिंद।